मानदेय को लेकर रसोइया संघ का आज जिला अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन हो रहा है। धरना पे देख रहे हैं किस तरीके से महिलाएं चिलचिलाती धूप में परेशान हैं। मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर आज इनका आंदोलन है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है, कितने दिन से मानदेय नहीं मिल रहा है। जी अजय जी, आज कार्यक्रम में आप हैं। आज इस जो धूप है, चिलचिलाती धूप में इतना दूर दूर से महिलाएं आई, क्या इनकी प्रॉब्लम है? देखिए, मुख्य मांग जो है इनकी 9 महीने से मानदेय बाकी है जी। इस मानदेय के लिए पिछले 2 महीने से 4 पत्रक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया जा चुका था। बेसिक को भी दिया चुका, मुख्य विकास अधिकारी को भी दिया गया था। और बेसिक बार बार ये आश्वासन दे रहे थे। पिछली बार जब ये हम लोग मिले जिलाधिकारी महोदय से, तो जिलाधिकारी महोदय ने बेसिक को बुलाया। बेसिक द्वारा ये कहा गया कि 7 तारीख तक भुगतान करेंगे। डीएम साहब ने 12 तारीख तक इनको समय दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज तक भुगतान नहीं हुआ। तो मजबूर होकर के आज हम लोग को धरना पर बैठना पड़ रहा है। तो वेतन के लिए कितने बार आप लोग अधिकारियों से मिले, कितने बार? कम से कम 4 बार तो ज्ञापन मिल करके दिया जा चुका है, और ये पहली बार नहीं। आपको याद होगा, बहुत लंबा कार्यक्रम अगस्त सितंबर में हुआ था, बहुत 27 अक्टूबर को। मतलब लगभग 5 से 7 हज़ार महिलाएं जनपद बलिया में उतरी थी एक साथ सड़क पर मानदेय के लिए। उस समय भी करीब 10 महीने का मानदेय बाकी था। अच्छा, कितने लोगों का बाकी है? लगभग 6,000 रसोइया बाकी हैं, और 6,000 रसोइया का 9 महीने का बाकी है। आज जब हम धरना पर बैठ गए हैं, तो बेसिक द्वारा एक पत्र दिया गया है कि 4 महीने का हम कर दिए हैं, 5 महीने का बाकी है। तो अभी उन्होंने दूरभाष पर अवगत कराया है, संबोधन किया है कि 5 महीने का सोमवार तक दे देंगे। लेकिन ये बेसिक विभाग की, ये शिक्षा विभाग का ये पैटर्न हो चुका है। मानदेय रोकिए, पता नहीं इसमें क्या। जब आपको ग्रांट मिल चुका है तो मानदेय रोकने का औचित्य कुछ हमको समझ में आज तक नहीं। मानदेय क्या मिलता है? मानदेय 1500 रुपये है, वो भी पूरे वर्ष में 10 महीने का ही मिलेगा, 2 महीने का वो भी नहीं मिलता है। क्या लोग टाइम क्या है, कितने बजे से कितने घंटे वर्क करते हैं? टाइम ये 7 बजे पहुंच जाती हैं, जब 12 इस समय 12 बजे तक 1 बजे तक रह रही हैं। और जो इनका मूल काम है खाना बनाना, इसके अतिरिक्त इनसे विद्यालय के वो सारे काम लिए जाते हैं, सफाई कराने से लेकर के, कुर्सी मेज पोछवाने से लेकर के, और जितना भी शौचालय साफ कराने से लेकर के वो भी कराना पड़ता है। मतलब इनसे कौन सा काम, यहाँ तक कि जो इलेक्शन का संबंधी जो काम होता है वो तो होता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो है प्रधानाध्यापक और उनके द्वारा व्यक्तिगत काम भी कराए जाते हैं। ये भी 1500 रुपये महीने में सारा काम ले रहे हैं लोग। 1500 रुपये में सर, 1500 रुपये में। और हम अपने घर में किसी को अगर खाना बनाने के लिए रखते हैं, बर्तन साफ करने के लिए रखते हैं, तो कम से कम 3000 से 4000 रुपये एक आध घंटे, वो भी 4-5 मेंबर के लिए, 1 आध घंटे के लिए। तो ये गरीब तबके की महिलाएं हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज पेपर में निकला है कि कैबिनेट का फैसला है कि 1500 से बढ़ा के मानदेय 2000 किया गया है। उनको 2000 रुपये करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप सोचिए, हम जो दे रहे हैं सहर्ष उनसे ले रहे हैं, लेकिन क्या 2000 रुपये में किसी का महीना खर्च चल जाएगा, वो भी 10 महीने में? इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार पुनः विचार करें। और ये काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं, जो इनको 100% मत भी दिए हैं। आप एक बार इन पे विचार करें और मानदेय सम्मानजनक रूप से इनका बढ़ाने का कष्ट करें। हम लोग मांग तो 18,000 का करते हैं, लेकिन सम्मानजनक मानदेय इनको एक बार और पुनर्विचार करके बढ़ना चाहिए। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, और माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग है। चलिए, जैसे इन्होंने बताया कि जो मानदेय मिल रहा है 1500 रुपये, अभी इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रयास से अब मानदेय 2000 कर दिया। फिर भी 2000 में इनका काम कैसे चलेगा, ये भी एक सोचनीय विषय है। आज महिलाओं के साथ खास तौर पे उनकी नेतृत्वकर्ता रेणु शर्मा यहाँ पे हैं, उन्होंने आज संबोधित किया। आइए उनसे भी बात करते हैं कि ये लड़ाई कब से लड़ रही हैं, आखिर इस लड़ाई का क्या है, कब तक चलेगा, आगे क्या होगा, ये बात करते हैं। देख, कब से हैं यहाँ पे आप लोग? 2005 से हम लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। और चूँकि हमेशा धरना प्रदर्शन हम लोग करते आए मानदेय के संबंधित में। 16 में हम लोग का जो 1000 मानदेय बढ़ा था, तो हमारी सरकार जब चली गई, तो फिर ये इस सरकार में जो हुआ कि 500 रुपया आपको दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे और बुलाएं, तो हम लोग गए थे। तो कहे 500 मानदेय अपने वेतन पे आइए, क्या हुआ, मानदेय मिल रहा है कि नहीं? नहीं, अजय जी ने बताया पूरा मानदेय अभी कहाँ पूरा मिल रहा है। अभी 4 महीने के बाद 4 महीने का मिल रहा है। 4 महीने का खाता में करे कि आ गया है। आज हम लोग उनके बातों का मतलब सम्मान कर रहे हैं कि हमारे खाते में जब आज आ जाएगा, कल हम लोग दिखवाएंगे। यदि नहीं आएगा तो हम लोग इसकी रणनीति मई में बनाएंगे और BSA कार्यालय पर धरना देंगे। 5 महीने कब मिलेगा? अब तो ये हम लोग BSA हम लोग को लिस्ट दें
हम लोग को BSA लिस्ट दे कि इतने आश्वासन दिए हैं एक हफ्ते के लिए कि हम एक हफ्ते में पैसा 5 महीने जो बाकी वो भी मिलेगा। हाँ, अब वो तो दिए हैं, यदि 5 दिन में नहीं मिलेगा तो फिर आगे अपना अच्छा, आप मानदेय 2000 हुआ, 500 बढ़ा, आप क्या चाहते हैं? अब हम तो चाहेंगे कि हमें मतलब क्या हो गया, 65 रुपया रोज क्या मिल रहा है, कितना होना चाहिए? होना कितना? कम से कम 5000 मानदेय होना चाहिए, 5000 मानदेय मिलना चाहिए। हाँ, 2000 मिल अपने बच्चों का किसी तरीके के अपना वो पालन पोषण बच्चों का कर सकती है। कम से कम 18,000 दे या न दे, हमारा मांग पत्र लगा हुआ है, लेकिन उनकी जो जरूरत है 5000 हाँ, मिलना चाहिए। अभी तो 5000 मिलना चाहिए। यदि उनकी शासन उनके हाथ में हर चीज़ है, पर कम से कम ये भी सोचना चाहिए कि 65 रुपया से क्या होने वाला है। यदि 200 रुपया हमारे रसोइयों को मजदूरी मिले, वो भी हमें संतुष्ट है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, खास तौर पे देखा जा रहा है, सही बात है, इस बढ़ती महंगाई में रसोइयाँ पारिवारिक हैं, उनके बच्चे हैं, दूध है, राशन है, बहुत सारे इलाज है, खर्च है, दवा है। इस महंगाई में रसोइयाँ 1500 रुपये महीने में अपना घर कैसे चलाएंगी, ये भी एक सोचनीय विषय है। फिलहाल 500 रुपये बढ़ा है, जैसा अजय यादव जी ने बताया, शासन ने बढ़ाया है, लेकिन 2000 में भी इनका काम कैसे चलेगा, ये भी सबसे बड़ी सोचनीय विषय है। लेकिन 15,000 का डिमांड है, लेकिन जैसा इन्होंने बताया रेणु जी ने कि अगर 5000 भी रसोइयों को अगर मिले, इनका परिवार चल सकता है। फिलहाल सरकार को सोचना चाहिए कि जो रसोइयाँ दिन रात स्कूल में मेहनत करती हैं और किस तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, इस महंगाई के दौर में आप समझ सकते हैं, कम से कम इन्हें 5000 मिलना चाहिए। इसको लेकर आज इनको आंदोलन, ये भी जिले का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां से महिलाएं आके आज रसोइयां धरना पर नहीं बैठे होंगी। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, कैसे भाड़ा से, किराया से, कैसे अपनी व्यवस्था करके कोई अपना बच्चा छोड़ के आया है, कोई घर में अपना मरीज छोड़ के आया है, हर तरीके की समस्या छोड़ के आज ये DM कार्यालय के सामने धरना पे बैठे हैं। बस सबसे बड़ी विडंबना है कि आखिर इन महिलाओं को सम्मान कैसे मिले, और ख़ास तौर पर रसोइयाँ जो पूरा समय स्कूलों में देकर और उनको उस तरह का पारिश्रमिक न मिले, ये भी एक है। 9 महीने का बाकी है, जैसा इन्होंने कहा, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 4 महीने का उनके खाते में भेजा है, वो लोग खाता चेक करेंगे। फिलहाल 1 सप्ताह का और अल्टीमेटम मिला कि 1 सप्ताह में जो शेष 5 महीने का बचा वो भी मिलेगा। फिलहाल ये भी है कि इस बढ़ती महंगाई में सरकार को सोचना चाहिए कम से कम इनका परिवार कैसे चले, इस पर एक सोच विचार करके एक संतोषजनक इनका मानदेय होना चाहिए। अब तक की खबरों बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। देखते रहिए UP आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।